हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो यह कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से कर दिया गया है। आपको बता दूं कि खेल रत्न पुरस्कार जिसे 1991 से 92 में जो है राजीव गांधी के नाम पर स्थापित किया गया था, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991 से 92 में उनके परफॉर्मेंस के लिए जो है दिया गया था। अब बात किया गया है मेजर ध्यानचंद का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने ओलंपिक में जो है 3 बार जीता है गोल्ड मेडल। आपको याद रखना है, इन्होंने ओलंपिक में जो है 3 बार जो है गोल्ड मेडल जीत चुका है मेजर ध्यानचंद। तो अगला प्रश्न है, मोटोजीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जॉन अब्राहम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मोटोजीपी इंडिया के लिए कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है ताइवान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर बात किया गया है ताइवान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है ताइपे और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं त्सोई इंग वेन और इसका मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। तो अगला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। आईआईटी रुड़की ने जो है उत्तराखंड राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी EEWS मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि यह ऐप जो है आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी। द मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड आपदा प्रबंधन द्वारा जो है इसे प्रोजेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है उत्तराखंड, इसकी दो राजधानी है। पहला देहरादून इसकी जो है विंटर कैपिटल है और गैरसैंण इसकी जो है समर कैपिटल है। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इसका राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आपको याद रखना है उत्तराखंड को जो है द लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पहला पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में ही है। आपको याद रखना है कि भारत का पहला पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पाकिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पाकिस्तान के पर्वतारोही सहरोज काशिफ जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर जो है पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के सहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से जो है 8611 मीटर ऊंची चोटी को जो है फतह करने की उपलब्धि हासिल की है। तो बात करें हमारे केटू का, तो केटू जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी है
अब बात करें दुनिया का, तो दुनिया से ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर बात किया गया है पाकिस्तान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और प्रेजेंट टाइम में इसके पीएम हैं इमरान खान और इसका राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और इसका करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तो अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा इसरो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस उपग्रह को जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसे जो है EOS-03 नामक उपग्रह को जो है GSLV F10 की जो है 14वीं उड़ान से ले जाएगा। देखिएगा, इसे जो है EOS-03 नामक उपग्रह को GSLV F10 की 14वीं उड़ान में जो है लाया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया गया है इसरो का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। तो अगला प्रश्न है, एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं बंगलुरु के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विभाग प्राधिकरण एपीडा ने हाल ही में जो है बंगलुरु शहर के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जो है उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के सृजन के द्वारा निर्यात को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया है बंगलुरु का, तो जान लीजिए बंगलुरु को जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह किया है, यह है बिहार के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित जो है बिहार के बक्सर जिले में जो है विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसे जो है जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विकसित किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है बिहार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, यह है बिहार, इसकी राजधानी है पटना और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इसका राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार का एकमात्र जो पार्क है वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। दोस्तों, यह है आज यानी 7 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत के युवा पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है किसके नाम पर किया गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन आज का 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अगला प्रश्न है, मोटो जीपी इंडिया के लिए
कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है जॉन अब्राहम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है ताइवान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की के किस राज्य के लिए भूकंप चेतावनी के लिए जो है EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो बन गए हैं पाकिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा इसरो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बंगलुरु शहर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है बिहार के बक्सर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह हमारा आज यानी 7 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।